ठीक है, तो फिर बताइए हमने क्या-क्या डिस्कस किया था पिछले 2 दिनों में? कोई माइक ऑन करके बताइए या फिर मैं पूछूं? मैम, योग की परिभाषा और आत्मा का स्वरूप और स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ा था मैम पहले। हाँ जी, देखिए ये बताइए कि भगवद गीता की रचना किसने की? वेद व्यास। वेदव्यास जी ने। ओके, भगवद गीता में कितने श्लोकों का वर्णन है? मैम, 700। 700 श्लोक। 700। ठीक है, कितने अध्याय हैं उसमें? 18 अध्याय है मैम। 18। 18 अध्याय। ओके, कौन से पर्व से लिया गया है महाभारत के? भीष्म भीष्म पर्व पर्व भीष्म से। से पर्व मैम। के 23 से 40वां अध्याय। ओके, भीष्म पर्व कौन सा पर्व है, कौन से नंबर का? भीष्म पर्व कौन सा पर्व है महाभारत का? 23 से मैम 40 23 में था। देखिए, भीष्म पर्व जो है छठवां पर्व है महाभारत का, तो छठवें पर्व जो है भीष्म पर्व उसमें से 23वें से 40वें अध्याय को गीता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। मैम जो जो इसमें पर्व है उसको सीक्वेंस में याद रखना है इसको भी। हाँ, सीक्वेंस में याद रखना है आपको। महाभारत के वैसे पर्वों के नाम पूछा नहीं गया है अभी तक, पर आप कर सकते हो याद। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा, छठवां पर्व है और कौन सा अध्याय है 30 में से? 23 23 से 40। ओके, धन्यवाद मैम। ओके, ठीक है। बताइए कि योग की परिभाषा जो भगवत गीता में बताई गई है, वो श्लोक नंबर कौन-कौन से हैं मेन? दूसरे अध्याय के 48 है और 50, और जो छठवें अध्याय है उसमें 17वें नंबर का है और 23 नंबर का। वेरी गुड। और बताइए कि हमने आत्मा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? तो आत्मा के बारे में क्या वर्णन मिलता है? कोई भी एक श्लोक जो आपको याद हो। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्तो न शुष्यति मारुतः। वेरी गुड। और कोई? वो श्लोक कौन-सा है जिसमें आत्मा की विशेषताएँ बताई गई है कि आत्मा कैसा है? किसी को याद है वो श्लोक? 19 और 20 में बताया गया है। मैम श्लोक तो याद नहीं है, बट उसमें बताया गया है कि आत्मा है वो जायते म्रियते ऐसे करके, तो ना वो जन्म लेता है और ना ही वो मरता है। और उसमें है अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो करके है, मतलब वो नित्य शाश्वत है, पुरातन है, ऐसे करके है। हाँ, वेरी गुड। ये जो आप बोल रहे हो श्लोक वो है 2/20 में। इसमें क्या वर्णन मिलता है? न जायते म्रियते वा कदाचि अयं भूत्वा भूयिता न भूयात्। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये श्लोक था। इसमें आत्मा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आत्मा क्या है, ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। क्यों? क्योंकि वह अनंत काल से विद्यमान है। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो अर्थात अजर अमर है, सनातन है, पुरातन है और शाश्वत है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करना है। आप एक बार याद कर लेना। भगवत गीता के श्लोक भगवत गीता के जो चैप्टर के नाम है किस किस को याद हुए हैं अभी तक? सबको याद हो गया? यस मैम, याद हो गया। ओके, जो ट्रिक मैं बताई थी वो ट्रिक के थ्रू ही याद किया है आप सभी ने या फिर सीक्वेंस वाइज ही किया है? मैम मैं पहले से सीक्वेंस वाइज से याद करी थी इसको। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। अब एक बार स्थित प्रज्ञ के बारे में बता दीजिए अगर किसी को याद हो। स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषताएं बताई थी? जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, मतलब जो साधक रहेंगे, उसको अभी सभी अपने सभी कामनाओं को, जो मन में जो जितने भी कामनाएं हैं उसका त्याग कर देता है,
वेद्वेग में उद्वेलित नहीं होता है और सुख प्राप्ति होता है, तो उसमें भी एकदम ज़्यादा सुखी नहीं मनाता है और वो आत्मा को आत्मा में संतुष्ट करता है। ओके, ठीक है। देखिए, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो स्थित प्रज्ञ का हमने देखा था, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखे थे सबसे पहले 2/50 में, उसमें क्या बताया गया था कि जो मनुष्य मन की कामनाओं का त्याग करता है, मतलब जितने भी प्रकार की कामनाएं आपके मन में उत्पन्न होती है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, है ना, उन सभी कामनाओं का अगर मनुष्य त्याग कर देता है और जो भी उनके पास है, जो भी उनके पास कोई चीज है, उसमें संतुष्ट रहता है, संतुष्टि का भाव रहता है, वही क्या स्थिर प्रज्ञ वाले योगी के लक्षण है। पहला तो ये बताया था मैंने। उसके बाद 2/56 में बताया था कि दुखों की प्राप्ति होने पर और सुख की प्राप्ति होने पर दोनों में ही स्टेबिलिटी होना, अर्थात जब दुख की प्राप्ति हो रही है उस समय उद्वेग न करना, उद्वेग मतलब कि मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो बना के रखना, और सुख की प्राप्ति होने पर बहुत ज्यादा लालसा युक्त ना होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न ना होना, ठीक है। और वीत राग भय क्रोध, अर्थात जो राग द्वेष और क्रोध से रहित है, जिसमें ये तीनों गुण नहीं है, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। ये दो चीजें मैंने बताई थी, तो ये दोनों श्लोक आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 254 भी बताया था आपने, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाला। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, देखिए कौन कौन सा है। 254 इसमें केवल स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं कि वो कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है। इसमें जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 55 से बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो 54 है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताई है इसमें, केवल पूछा गया है। जी। ओके, हमने कल कुछ दिन पहले 2/56 तक किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 2/57 से, ठीक है। इसमें वर्णन मिलता है, यह सर्वत्राननाभिस्नेह तस्य प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे जो वर्ड से लिखा है वो मिसप्रिंट हो गया है, ये है तस्य, आप इसको कर लेना। देखिए इसमें क्या कहा गया, यह सर्वत्र, यह मीन्स जो मनुष्य, सर्वत्र सब जगह, अभिस्नेह आसक्ति रहित हुआ, शुभाशुभम शुभ और अशुभ को प्राप्य, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, यह सर्वत्राननाभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम, अर्थात जो मनुष्य शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर, शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर और आसक्ति रहित नहीं होता है, मतलब जो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखता है, तथा न तो, न मतलब न तो अभिनंदती प्रसन्न होता है, द्वेष्टि न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य अर्थात उसकी, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर है। तो इस नीचे वाले श्लोक का मतलब क्या हुआ, अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो न तो शुभ की प्राप्ति पर अधिक प्रसन्न होगा और अशुभ की प्राप्ति पर द्वेष नहीं करेगा, वही क्या है, स्थिर बुद्धि वाला योगी है। तो इस पूरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य आसक्ति का भली भांति रूप से त्याग कर चुका है ना, अर्थात क्या है, वो आसक्तियों से रहित है, किसी भी प्रकार में उनकी आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तथा जो शुभ और अशुभ के प्राप्त होने पर, अर्थात अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल अगर हमें अच्छा मिल रहा हो या फिर उसका फल हमें बुरा मिल रहा हो, दोनों की ही प्राप्ति होने पर अगर हम या प्रसन्न नहीं होते और ना ही द्वेष करते हैं, मतलब कि हम स्टेबल रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी प्राप्त हो हम इक्वली ही रिएक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वह स्थिर बुद्धि वाले योगी की विशेषताएं हैं, ठीक है।
उसके बाद सेकंड है 2/58 में वर्णन मिलता है यदा संहरते चायं कुर्मोऽघनीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा सहरते, यदा मीन्स जिस काल में, संहरते समेट लेता है, किसको, चायम अर्थात च आयम, इसका मतलब है जिस तरह। यदा सहरते चायम का अर्थ क्या हुआ, जिस तरह अंगों को समेट लेता है, कौन, कूर्मोंकनीव सर्वसा, सर्वसा अर्थात सभी प्रकार से, कूर्मोंकनीव अर्थात जो कछुआ है अपने अंगों को। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, यदा सहरते चायम अर्थात जो समेट लेता, चारों ओर से समेट लेता है, कूर्मोंकनीव सर्वसा सभी ओर से अपने अंगों को, कौन, कछुआ। तो जिस प्रकार कछुआ सभी ओर से कोई संकट महसूस होने पर अपने अंगों को अंदर की ओर खींच लेता है या फिर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियानी, इंद्रियानी इंद्रियों को, इंद्रियाभेद्य अर्थात इंद्रियों के विषयों से, अभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसका अर्थ क्या हुआ, हमें भी तस्य मतलब उसकी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, इस प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर हो जाती है। तो इस पूरे श्लोक का कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार एक कछुआ जो है संकट महसूस होने पर अपने अंगों को अंदर की ओर समेट लेता है या सभी प्रकार से सिकोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं उनसे अपने इंद्रियों को अलग कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने वाला मनुष्य ही क्या है, स्थिर बुद्धि वाला योगी कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे इंद्रियों के विषय कौन कौन से होते हैं, हमारी इंद्री है नेत्र, नेत्र का विषय क्या है, देखना, ठीक है। हमारे एक इंद्री है कान, कान का विषय क्या है, सुनना। तो जो ये विषय है उनको जो कंट्रोल में कर लेगा, जो ये इंद्रियों के विषय हैं उनको जो भली भांति रूप से कंट्रोल में कर लेगा, अलग कर लेगा इनको, तो उसी की बुद्धि क्या होगी, स्थिर होगी। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लेना अच्छे से। एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंद्रियों को किसकी तुलना की गई है, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है कि किसके अंगों के समान सिकोड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे एक ऑप्शन था, संस्कृत में ही लिखा था कूर्म, और बाकी 2-3 ऑप्शन और थे, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है 2/61 में हमें वर्णन मिलता है तानि शैवानि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर विषेहि यस्य इन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तानि, तानि मीन्स उन, सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके, तानि सर्वाणि संयम्य अर्थात जो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, युक्त आसीत मत्परा युक्त कर्मयोगी साधक, आसीत बैठे, कैसे बैठे, मत्परा मेरे परायण होकर। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी साधक है वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, तानि सर्वाणि संयम्य अर्थात जो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठता है, जिससे ही मतलब क्योंकि यस्य इंद्रियाणि, यस्य मतलब जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, वशे अर्थात वश में है, तथा वशे ही यस्य इंद्रियाणि जिसकी इंद्रियां क्या है, वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात उसी की बुद्धि क्या है, स्थिर है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मयोगी साधक है, जो कर्मयोग का पालन करने वाला साधक है, अगर वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके
मेरे परायण होकर बैठता है तथा जिसकी इंद्रियां भली भांति रूप से उसके वश में है, उनके कंट्रोल में, जैसा चाहे वह वैसा उन इंद्रियों का यूज कर सकता है। ठीक है, उसी की बुद्धि क्या है, स्थिर है, वही स्थिर बुद्धि वाला योगी है। ठीक है, उसके बाद हमें वर्णन मिलता है 2/62 और 2/63 में। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो मतलब ध्यान करना या फिर चिंतन करना, विषयान पुंसा किसका, विषयों का। तो इसमें क्या है, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, अर्थात कोई भी मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है तो उससे क्या होगा, संगस्तेषु पजायते, संग अर्थात आसक्ति होगी किसमें, उन विषयों में। फिर है संगास्ते संजायते कामा, अर्थात विषयों की जब आसक्ति होगी उससे क्या उत्पन्न होगा, कामः अर्थात कामना उत्पन्न होगी। फिर है कामात् क्रोधाद् भी जायते, और काम में जब अभिजायते विघ्न पड़ेगा तो उससे क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद है क्रोधाद भवति सम्मोहा, फिर क्रोध से क्या उत्पन्न होगा, सम्मोह। सम्मोह को क्या कहते हैं, मूढ़ भाव। ठीक है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से क्या होगा, स्मृति हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तब क्या होगा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति जब भ्रंश हो जाएगी, स्मृति जब भ्रमित हो जाएगी तब हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। यही क्या है, स्थिर बुद्धि वाले अस्थिर बुद्धि वाले योगी की विशेषताएं हैं। जब एक स्थिर बुद्धि वाला योगी इन सब चीजों में पड़ता है, मतलब कौन कौन सी, ये सारी चीजें उनके साथ घटित होती है तो वह अपनी स्थिति से गिर जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। तो इसकी इसमें विशेषताएं बताई गई है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है दोनों श्लोक। ठीक है, इसमें हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सी चीज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सबसे पहले विषयों का चिंतन, तो विषयों का चिंतन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे इसमें हमेशा सीक्वेंस ही पूछा गया है अभी तक। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है, अगर आप श्लोक याद कर सकते हो तो आप बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप श्लोक याद नहीं कर पाओगे तो आप ये हिंदी में अनुवाद याद कर लेना, सीक्वेंस याद कर लेना कि किसके बाद कौन सी चीज आती है। देखिए पहला क्या था, विषयों का चिंतन। जब भी हम किसी भी विषय का चिंतन करते हैं, चिंतन करना मीन्स उसके बारे में सोचना है ना। जब भी हम किसी भी विषयों का चिंतन करेंगे या फिर किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति मतलब उसके प्रति हम अटैच होते जाएंगे, हमारे मन में वो चीजें बार बार घटित होने लगेगी, हम उसके बारे में सोचने लगेंगे, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आसक्ति हो जाएगा मतलब लालसा जब उसमें अटैच हो जाएगा, उससे क्या होगा, कामना उत्पन्न होगी, अलग अलग प्रकार की कामना उत्पन्न होगी। ठीक है, कामना मीन्स इच्छा, उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होना। फिर जब इच्छा उत्पन्न होगी तब क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। लेकिन क्रोध कब उत्पन्न होगा, जब कामना पूरी ना हो पाए। ठीक है, अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई कामना है, अगर वो हमें मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हमें प्राप्त ना हो पाया तो फिर क्या होता है, एक क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव अर्थात सम्मोह उत्पन्न होगा। अब मूढ़ भाव किसे कहते हैं, मूढ़ भाव होना मतलब एक अजीब सी कंडीशन जो हमारे माइंड में क्रिएट होती है क्रोध के बाद, उसे कहते हैं मूढ़ भाव। ठीक है, जिसमें इंसान भूल ही जाता है कि उसे करना क्या है, सही करे या गलत करे। वो सिचुएशन जो होती है मूढ़ भाव की होती है। उसके बाद मूढ़ भाव से क्या उत्पन्न होगा, स्मृति भ्रष्ट होगी। अब देखिए जब हमारी सिचुएशन ही अच्छी नहीं होगी तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी,
कंट्रोल में नहीं रहेगी, अर्थात हमारी स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाएगी कि हमें करना क्या है। और जब स्मृति भ्रमित होगी तब क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, अर्थात जो हमारे मन में ज्ञान की बातें हैं, जो भी अच्छी चीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसीलिए आपने सुना होगा, कहा जाता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, है ना। तो वो इसीलिए ही कहा जाता है कि अगर ये सारी चीजें हमारे साथ घटित होती है तो वो लास्ट में बुद्धि का ही नाश करती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। पहला होगा विषयों का चिंतन। जब हम विषयों का चिंतन करेंगे तो उसमें आसक्ति आएगी, और जब उसमें आसक्ति आएगी तो इच्छा उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी। कामना उत्पन्न होने से अगर वो पूरी ना हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न हुआ तो एक अनफेवरेबल कंडीशन उत्पन्न होगी, जिसे हम मोह या मूढ़ भाव कहते हैं, सम्मोह कहते हैं। और जब सम्मोह उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्मृति का नाश होगा। और जब स्मृति का नाश होगा, स्मृति भ्रमित होगी, तब हमारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जब बुद्धि का नाश होगा तब हमारी बुद्धि स्थिर योगी वाली बुद्धि नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है 2/69 में वर्णन मिलता है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अर्थात या अर्थ होता है जो, निशा, निशा मतलब रात या परमात्मा से विमुक्ता, जो रात में सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों की, तस्याम, देखिए या निशा सर्वभूतानाम अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों के क्या है, सोने का समय है। तस्याम जागृति संयमी, तस्याम अर्थात उस समय या उसमें, जागृति जागता है कौन, संयमी, संयमी अर्थात जो संयम करने वाला योगी है। ठीक है, तो इस श्लोक का क्या मतलब हुआ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जो सभी प्राणियों के लिए, जो समस्त संसार में सभी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के सोने का समय क्या है, रात। लेकिन उस समय क्या, योगी जो है, जो संयमी योगी है, वो जागते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो संपूर्ण प्राणियों के सोने का समय है, वह संयमी योगी जो है उसके जागने का समय है। तथा यशम जागृति भूतानि, जो यशम अर्थात जिस समय जागृति जागते हैं कौन, भूतानि सभी प्राणी, अर्थात जिस समय सभी प्राणियों के जागने का समय है, सा निशा पश्यतो मुने, वही सा मतलब वही, निशा अर्थात रात्रि, पश्यतो दृष्टि में, कौन जागता है, मुनि अर्थात तत्व को जानने वाला। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए जागने का समय है, सोने का समय है, वह उसके जस्ट विपरीत किसका समय होता है, संयमी का, अर्थात जिस समय एक आम मनुष्य जागता है, उस समय एक संयमी क्या है, अपनी साधनाओं में लगा हुआ होता है। ठीक है, और जिस समय एक आम मनुष्य सोता है, उस समय संयमी मनुष्य के जागने का समय होता है। तो ये इसमें विशेषताएं कुछ स्थिर बुद्धि वाले योगी की बताई गई है। उसके बाद हमें वर्णन मिलता है 2/70 में, आपूर्यमाणाचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद् तत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात आपूर्यमाणा, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण। ठीक है, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम का अर्थात होता है अचल प्रतिष्ठम, अर्थात जो कि प्रतिष्ठित है, किसमें, अचल होकर प्रतिष्ठित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण है तथा अपनी स्थिति में क्या है, अचल रूप से स्थित है। समुद्रमापः, समुद्रमापः अर्थात समुद्र में, प्रविशन्ति आकर मिलता है, यद्, इसमें कहने का ये तद्दत मतलब ऐसे ही। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो संपूर्ण नदियां,
कहीं से भी वो नदी आ रही हो, पूरे देश से जो भी नदियाँ आती हैं, वो किसमें जाकर मिलता है? वो जाकर मिलता है समुद्र में। ठीक उसी प्रकार तद्दत् कामा, ऐसे ही भोग पदार्थ प्रविशन्ति, प्राप्त होते हैं, सर्वे, सर्वे मतलब संपूर्ण, ऐसे ही सभी भोग पदार्थ क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। शांति मापनोति ना काम कामी, शांति मापनोति अर्थात परम शांति को, सह अर्थात वही मनुष्य, आपनोति प्राप्त होता है, काम कामी भोगों की कामना वाला, न अर्थात नहीं। तो इस पूरे श्लोक का मतलब क्या हुआ? जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। तो कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार पूरे भारत में जितनी भी नदियां हैं, वो सारी किसमें आकर सम्मिलित होती है? समुद्र में आकर, अंत में समुद्र में आकर विलीन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद समुद्र की स्थिति में कोई भी असर नहीं होता है, अर्थात उसके गुण में। समुद्र का पानी अगर खारा है तो वो खारा ही रहेगा, किसी भी नदी के संगम होने से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार निरंतर हमारे मन में जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, भोग विलास की जो इच्छा उत्पन्न होती है, अगर मनुष्य उसमें कंट्रोल कर ले, किस प्रकार, जिस प्रकार समुद्र अपने गुणों में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी इच्छाओं के प्रवाह होने पर भी अगर उस पे कंट्रोल रख लेता है, तो वही क्या है? शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमें दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में वर्णन मिलता है। विहाय कामन्य सर्वान् पुंसा आश्चर्यते निःस्पृह निर्ममो निरंकारः सः शान्तिमधिगच्छति। अर्थात विहाय, विहाय मतलब त्याग करके, कामन्य किसका? कामना का, सर्वान, सर्वान अर्थात संपूर्ण, पुमान मनुष्य, निष्प्रह स्पृहा रहित, अर्थात इस पूरे श्लोक का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का, जितनी भी कामनाएं उत्पन्न हो रही है, उन संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तथा स्पृहा रहित अर्थात लालसा रहित, निर्ममो निरंकार, निर्ममो अर्थात ममता रहित, निरंकार अहंकार से रहित होकर, अचरति किसका आचरण करता है, सह वही क्या है? शांति अधिगच्छति, शांति को प्राप्त होता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और इस प्रकार रहित, जो लालसा रहित है, ममता रहित है और अहंकार से रहित है, ठीक है, ऐसा जो आचरण करता है इन तीनों से रहित होकर, वही क्या है? शांति को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ योगी है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ में किसी को कोई डाउट तो नहीं है जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया? एक श्लोक 63 में बुद्धि नाश तक के हम आए थे, उसके बाद में प्रणश्यति का एक अर्थ रह गया था, ओके, जिसमें, हाँ, जिसमें कि पूरा अधःपतन होता है, वो आखिरी का शब्द। कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं आप? 63 अपन ने बुद्धि नाश तक के आए थे, उसके बाद में बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने के बाद फिर क्या होता है? प्रणश्यति, प्रणश्यति का अर्थात होता है वो अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि नाश्यति प्रणश्यति अर्थात अपनी स्थिति से गिर जाना, बुद्धि का नाश होने पर वह स्थिर न रहना। ठीक है, अधःपतन हो जाना है सब। हाँ, पतन बोल सकते हैं आप एक तरह से। जी। ओके, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है स्थित प्रज्ञ के कॉन्सेप्ट में? ठीक है, अब हम देखते हैं सांख्य योग का वर्णन। ठीक है,
सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य योग का अर्थ है संख्या की गणना से, मैम अर्थात हाँ जी 70 और 71 थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते वापस। ओके ओके। देखिए 2/70 में क्या बोला है? आपूर्यमाना चला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्धत् यत्तत् काम्यं प्रविशन्ति सर्वे स सन्ति माप्नोति न कामकामी। अर्थात आपूर्यमानम, आपूर्यमानम अर्थात चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण, अर्थात जो चारों ओर से क्या है? जल द्वारा घिरा हुआ है। अचला प्रतिष्ठम, अचला प्रतिष्ठम का अर्थात अर्थ होता है समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। तो इसका कहने का ये मतलब है आपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः, अर्थात जिस प्रकार समुद्र क्या है? अपनी मर्यादा में स्थित रहता है। उसकी मर्यादा क्या है? कि अपने गुण को परिवर्तन न करना। क्यों ना परिवर्तन करना? जब सभी नदियां उसमें आकर सम्मिलित हो रही है, उसके बावजूद भी अगर वह अपनी स्थिति में बना रहता है, वो हुआ उसके गुण को परिवर्तन न करना। तो बेसिकली इसमें कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार समुद्र संपूर्ण नदियों के उसमें आकर सम्मिलित होने के बावजूद भी अपने गुण और धर्म को परिवर्तन नहीं करता है। कौन से गुण धर्म को? जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र का पानी होता है खारा, कितनी भी नदियां उसमें आकर सम्मिलित हो जाए उसका खारापन जाता नहीं है, वो वैसा का वैसा एज इट इज बना ही रहता है। ठीक है, तो ठीक उसी ही प्रकार हमें भी, हम मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? जितनी भी हमारे अंदर कामनाएं इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, उन इच्छाओं कामनाओं को भी क्या ठीक उसी प्रकार रोकना चाहिए जिस प्रकार समुद्र ने रोक रखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो मनुष्य है वह शांति को प्राप्त करे। क्यों शांति को प्राप्त करेगा? क्योंकि उसकी इच्छाएं और जो कामनाएं हैं वो कंट्रोल में होगी, उसे किसी भी प्रकार से विचलित नहीं करेगी। इसीलिए इसमें हमारी तुलना एक आम मनुष्य की तुलना समुद्र से की गई है कि जिस प्रकार समुद्र में नदियों के सम्मिलित होने के बावजूद भी उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी इच्छाओं के निरंतर प्रवाह होने पर भी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके। उसके बाद है 71 विहाय कामन्य, अर्थात इसमें बोला गया है कि विहाय अर्थात त्याग करके, किसका? कामन्य, कामना का। जो मनुष्य कामना का त्याग करता है और सर्वांश पुष्मचरिति निष्प्रह, अर्थात पुमान का अर्थ होता है मनुष्य, यह अर्थ होता है जो, सर्वान अर्थात संपूर्ण, चरती आचरण करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, यहाँ इसका मतलब है संपूर्ण, पुमान अर्थात मनुष्य, सर्वान अर्थात संपूर्ण, कामान अर्थात कामनाओं का, निष्प्रह स्पृहा रहित आचरण करता है। तो इस लाइन का पूरा मतलब है कि जो मनुष्य स्पृहा रहित अर्थात लालसा रहित और कामन्य कामना रहित होकर संपूर्ण कामनाओं का त्याग करता है, तथा जो निर्ममो ममता रहित है और निरहंकार अहंकार से रहित होकर जो इन सब चीजों को फॉलो करता है, वही क्या है? शांति को प्राप्त करता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मनुष्य जो है कामनाओं का त्याग करके, उस कामनाओं में आसक्ति न रखकर, लालसा से रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार का त्याग करके अगर आचरण करता है, तो वही मनुष्य क्या होगा? शांति को प्राप्त करेगा और लास्ट स्टेज में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। और किसी को कोई समस्या तो नहीं है स्थित प्रज्ञ में? फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सांख्य योग। देखिए सांख्य योग का अर्थ क्या बताया है इसमें? सांख्य योग का अर्थ है संख्या की गणना से, अर्थात जिसमें तत्वों की संख्या का वर्णन हो, और इसे हम क्या कहते हैं? सांख्य योग कहते हैं। देखिए इसमें तत्व, तत्व किस नाम से जाना गया है? इसमें संख्या को इसमें संबोधित किया गया है तत्व, और तत्व का वर्णन क्या है? तत्व किस चीज के लिए उपयोग किया गया है?
फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें वर्णन है दूसरे अध्याय में योग रूपी तत्व का वर्णन, सांख्य रूपी तत्व का वर्णन, आत्मा रूपी तत्व का वर्णन और स्थित प्रज्ञ रूपी तत्व का वर्णन। तो इन तत्वों की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो इन तत्वों का वर्णन होने के कारण ही इसको सांख्य योग कहा गया है। इसे हम ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं, तथा इन जो ये पूरा सांख्य योग है उसमें इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सी चीजों का? स्थित प्रज्ञ का, आत्मा का और योग संबंधी तत्वों का। इस वजह से इसको सांख्य योग के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। अब है तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग में कितने टोटल श्लोक है? इसमें है 43 श्लोक। तो पहले हम देख लेते हैं कर्मयोग का वर्णन। दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में वर्णन मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तौ कर्माणि। अर्थात ये श्लोक तो आप सभी ने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्ये अर्थात कर्तव्य कर्म करने में, एव ही, ते मतलब अस्ते में जो ते है उसका अर्थ होता है तेरा, अधिकारस्ते अधिकार है किसमें? कर्मों को करने में। कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ हुआ कि कर्मण्य कर्तव्य कर्मों को, अधिकारस्ते अधिकार है करने में, ते अर्थात तेरा, तेरा कर्तव्य कर्मों को करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ अर्थात होता है मत, फलेषु, फलेषु का अर्थ होता है फलों में, कदाचन, कदाचन अर्थात कभी नहीं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि फलों की प्राप्ति में कभी नहीं, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कि हे अर्जुन तुम्हारा कर्म को करने में ही अधिकार है, फलों की प्राप्ति में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, माँ अर्थात मत, कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु, हेतु अर्थात कारण, ठीक है, कर्म फल का कारण। भू, भू अर्थात होता है बन, क्या मत बन? कर्म फल का कारण मत बन। ते मतलब तू, संगो अस्तव कर्माणि, संगो अस्तव संग अर्थात होता है आसक्ति, अस्तु मतलब होता है हो, माँ मतलब होता है न, अकर्माणि, अकर्माणि मतलब होता है कर्म न करने में। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का ही अधिकार है, किंतु फलों की प्राप्ति के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने फलों के कर्मों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी आसक्त हो। तो कहने का ये मतलब है कि हे अर्जुन तुम्हें अपना कर्म ही करना चाहिए, अर्थात जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसकी फलों की प्राप्ति के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म को करने वाले कर्ता हम नहीं है, क्योंकि क्यों, वो कर्म भगवान के द्वारा ही कराया जा रहा है, इसलिए तुम कर्म में कभी भी आसक्त मत हो, ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसमें ये श्लोक जो है 247 में है, लेकिन अपन बोल रहे कर्म योग के बारे में पढ़ रहे, तो वो तीसरा अध्याय नहीं है। हाँ देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि हमने योग के बारे में पढ़ा था, ठीक है, योग का वर्णन तो पूरे भगवत गीता में है, लेकिन मेन जो श्लोक है वो कहाँ कहाँ पे है, तो वो हमने मेंशन किया था कि दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में। वैसे ही कर्म योग का वर्णन तीसरे अध्याय में तो है, पूरा कर्म योग जो है तीसरे अध्याय से ही शुरू हुआ है, लेकिन जो इसका डेफिनेशन है वो कहीं कहीं पे दूसरे अध्याय में, कहीं तीसरे अध्याय में और कहीं कहीं पे और किसी अध्याय में भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अच्छा अच्छा। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप नोट कर लीजिए 3/3। इसमें क्या कहा गया है?
लोकेऽस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्तमयान्यदा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात लोके मनुष्य लोक में, लोक अर्थात मनुष्य लोक में, अस्मिन अस्मिन का अर्थात इस, तो क्या हुआ लोके अस्मिन इस मनुष्य लोक में, द्विविधा दो प्रकार से होने वाली, निष्ठा निष्ठा, पूरा पूरा मतलब पहले ही, मया प्रोक्त मया अन्यदा अर्थात मया में मेरे द्वारा, प्रोक्ता कही गई है, ठीक है। अन्यद हे निष्पाप अर्जुन, तो लोक के अस्मिन विधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मयान्यदा, इसका अर्थ क्या हुआ, अनद्य हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा पहले ही इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। कौन कौन सी, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात जो सांख्या ज्ञान योगियों की निष्ठा है वो किसमें है, यहाँ पे जो सांख्या नाम है उसका मतलब होता है सांख्य योगियों से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके ट्रांसलेशन में उन्होंने ज्ञान योगी ही लिखा है। तो जो ज्ञान योगी न सांख्या नाम, अर्थात जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वो ज्ञान योग में, और कर्म योगे न योगी नाम, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वो कर्म योग में। ये दो प्रकार से निष्ठा इसमें बताई गई है। कौन कौन सी, देखिए पहला है, पहले जो है वर्णन है वो है सांख्य योगियों के लिए, कौन सी, ज्ञान योग वाली निष्ठा। पहले सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, जिसमें मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही क्या है, ज्ञान योग है। तो इसमें पहली निष्ठा किस प्रकार से बताई गई है, ज्ञान योग रूपी निष्ठा, किसके लिए, सांख्य योगियों के लिए। और वो ज्ञान योग क्या है, वह ज्ञान योग है कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जो हम कर्म करते हैं वही क्या है, ज्ञान योग है। कर्तापन, कर्तापन का अर्थ होता है मैं का भाव, कुछ भी चीज करना उसमें ये सोचना कि मैं ही ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही ये किया जा रहा है, या मैं ही ये कर सकता हूँ, ये मैं का भाव होना ही क्या है, कर्तापन का भाव है। तो इस मैं के भाव से ही रहित जो ज्ञान है वो है ज्ञान योग। और ये जो ज्ञान योग है वो किसके लिए कही गई है, सांख्य योगियों के लिए, ठीक है। तो जो सांख्य योगियों के लिए निष्ठा है वो ज्ञान योग है, और जो दूसरी निष्ठा है वह किसके लिए है, कर्म योगियों के लिए। तो इसमें दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन है, पहला ज्ञान योग वाली निष्ठा किसके लिए, सांख्य योगियों के लिए, और दूसरी है कर्म योग वाले निष्ठा, किसके लिए, कर्म योगियों के लिए, ठीक है। तो ये दो प्रकार की निष्ठा इसमें कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं 3/5 में वर्णन मिलता है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हव्यशः कर्मा सर्वप्रकृतिजय गुणः। अर्थात न ही, न का मतलब होता है नहीं, और ही मतलब होता है मनुष्य, कश्चित कोई, मतलब न ही कश्चित कोई भी मनुष्य, जातु किसी भी अवस्था में, क्षणमपि क्षण मात्र भी, जातु का अर्थ होता है किसी भी अवस्था में, तिष्ठत्य कर्मकृत, तिष्ठत्य का मतलब क्या होता है, तिष्ठति अर्थात रह सकता है, न कर्मकृत मतलब नहीं, अकर्मकृत कर्म किए बिना। तो न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में, कोई भी अवस्था में हो, बिना कर्म किए या बिना किसी कर्म के रह ही नहीं सकता है। क्यों, कार्यते, कार्यते का अर्थ होता है करवा लेते हैं, कौन, ही अवशः, ही मतलब क्योंकि, अवशः अर्थात परवश हुए या प्रकृति के द्वारा, कार्यते ही वशः कर्म अर्थात वह जो कर्म है, जो कार्य है वह करवा लिए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रकृति जय गुना, प्रकृति जन्य जो गुण और कर्म है वो ही अवशः, परवश अर्थात होता है प्रकृति के द्वारा, सर्व अर्थात सभी प्राणियों से।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्यते ही वशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुना। प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, जो कर्म है, संपूर्ण प्राणियों से, सर्व अर्थात संपूर्ण प्राणियों से कार्यते करवा लिए जाते हैं, किसके द्वारा, ही अवश्य, वह प्रकृति के द्वारा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी मनुष्य है, किसी भी अवस्था में उत्तिष्ठत्य कर्म अतिष्ठत्य, किसी भी अवस्था में स्थित हो, वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वह कर्म नहीं भी करना चाहेगा तो प्रकृति उसको वश में करके वह कर्म करवा ही लेगी। ठीक है, कैसे करवा लेगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कर्म नहीं करें, हमारा जो मेन कर्तव्य होता है सुबह उठकर उषापान करना, पूजा पाठ करना, जो हमारी दैनिक दिनचर्या का एक एक अंग है, ठीक है, अगर वो उन कर्मों से, उन कर्मों को करने से अगर हम बच रहे हैं तो ठीक है, वो कर्म तो ठीक है नहीं करेंगे तब भी चलेगा, है ना, उस टाइम के। लेकिन जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारे दैनिक कर्म है, सुबह उठना, फ्रेश होना, और कोई भी जो भी चीजें हैं, तैयार होना, ऑफिस जाना, ये सारी जो चीजें वो तो हमें करनी ही पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, वो एक हमारे लिए नीड है। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रकृति अपने वश होकर वो कर्म करवा ही लेती है, कैसे भी। ठीक है, तो ऐसे इसमें चर्चा की गई है। ओके, ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। मैम एक बार ये श्लोक दोबारा दिखाना, पीछे वाला। ओके वैसे 247 फिर से रिपीट कर देना एक बार। ओके ओके सर। 3/5 का बोला मैम आपने? यस मैम। हाँ, इसमें बोला गया न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि व्यशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणः। 3/5 में वर्णन मिलता है। इसका मेन जो संक्षिप्त रूप से अगर देखे तो कहने का ये मतलब निकलता है कि अगर आपका मन हो कर्म करने का या फिर ना हो, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपका नहीं भी होगा तब भी प्रकृति के ऐसे गुण जो हमारे अंदर विद्यमान है वो हमसे कर्म करवा ही लेगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था इसमें। 2/47 सर। जी जी। ओके, देखिए इसमें क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्ये कर्तव्य कर्म को करने में, अधिकार अधिकार है, किसका अधिकार? अस्ते, ते मतलब तेरा, किसका अधिकार है? तेरा। ते का संबोधन किसके लिए है? अर्जुन के लिए। और संबोधित कौन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ क्या हुआ कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार किसमें है? कर्म को करने में ही है। मा फलेषु कदाचन, मा अर्थ होता है मत, ठीक है, माँ का अर्थ होता है नहीं, या फिर यहाँ पे इस उपयोग हुआ है नहीं के लिए। फलेषु, फलों में, कदाचन, फलेषु अर्थात क्या होता है? फलों में, कदाचन कभी नहीं, माँ फलेषु कदाचन अर्थात फलों की प्राप्ति में कभी नहीं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म किसमें है? कर्तव्य कर्म को करने में ही, ना कि फलों की प्राप्ति में, है ना। फिर है माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, माँ, माँ मतलब मत बन, भूह बन, किसमें मत बन? कर्म फल हेतु, अर्थात कर्म फल का हेतु, हेतु मीन्स कारण, ठीक है, कर्म फल का कारण या उसका कर्म फल का आश्रयदाता, लेने वाला, उपभोगी मत बन। क्योंकि ते संगोस्तव कर्माणि, ते अर्थात तेरा, संग अर्थात आसक्ति, अस्तव कर्माणि, अस्तव मतलब तुम्हारा, किसमें अधिकार है? अकर्मणि, कर्म न करने में भी। तो इसमें कहने का ये मतलब है
कि हे अर्जुन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा तू कर्म फल का कारण मत बन। क्यों मत बन? क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि अगर तुम ही ये कर्म कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा ही ये कर्म किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी तुम कर्म कर रहे हो या फिर इस संसार में जो भी मनुष्य कर्म करता है उसका हेतु कौन है? भगवान है, ना कि हम। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि आसक्ति में भी मत पड़। किस आसक्ति में? कर्म न करने वाली आसक्ति में। अगर आप चाहते हैं कि कर्म ना करें तो उसमें भी क्या आप इससे मुक्त है, क्योंकि ये कर्म तो आपसे करवा ही लिया जाएगा किसी भी तरह से प्रकृति के वश होकर। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार जो है कर्म को करने में है और फल की प्राप्ति में नहीं। क्यों? क्योंकि तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। तो इस लाइन का कहने का क्या मतलब है कि जो भी फल की प्राप्ति हो रही है उसमें मत लगो, उसमें मत पड़ो, आसक्त मत हो, क्योंकि न ही कर्म न करने में भी आसक्त हो। अर्थात कहने का ये मतलब है कि अगर तुम सोचते हो कि कर्म न करके भी तुम बच सकते हो तो ऐसा नहीं होगा, है ना? क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए भी उसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं है। जी। पहला और वाला किसी का स्लाइड। कोई प्रश्न? हाँ मैम, पहला वाला स्लाइड कौन लेट सा? से ज्वाइन करने को नहीं दिख पाई। पहला वाला स्लाइड। मैम स्टार्टिंग से सभी स्लाइड एक बार शो करवा दीजिएगा। ओके ओके ओके। हमने यहाँ से आज पढ़ना स्टार्ट किया था 2/57 से। ठीक है, मैं इसमें मेन आपको श्लोक बता देती हूँ। है ना? हाँ जी, स्थित प्रज्ञा है। देखिए, जो इसमें मेन श्लोक है ये है 2/58। स्थित प्रज्ञा में है 2/58। उसके बाद है 2/62 और 2/63। ये 3 आप नोट कर लीजिए। ये मेन श्लोक है, बाकी भी मेन है पर इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप इसमें से श्लोक याद कर पाओ। अगर आप श्लोक याद नहीं कर पाते हैं इन केस, तो आप रेफरेंस याद करिए और साथ में हिंदी अनुवाद पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये 3 श्लोक आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है हम बाकी चीजें कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ठीक है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं।